वो किसान, उस किसान के पेट में लात मार देते हो तुम, उस किसान के ऊपर में जुल्म करते हो तुम, और उसके बाद में फिर मजलूम वाला नाटक करते हो। पहले तुम जुल्म करते हो और फिर विक्टिम का रोल प्ले करते हो। मंत्री शर्म से डूब के मर जाने वाला मुकाम है कि एक देश का इतना बड़ा डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री वो जा रहा मीटिंग में और वहाँ सिर्फ 700 आदमी वहाँ पर ही बैठे हुए थे। ख्याल से पूरे वर्ल्ड के अंदर में हर लीडर को देखा गया, लेकिन इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर हम लोग का इंडिया का, जिससे शर्मिंदा पूरा देश का एक एक जनता शर्मिंदा हो गया कि ऐसा झूठा प्रधानमंत्री हम लोग ने बैठाया। यूपी इनके हाथ से निकल रहा, तभी तो ये पागल हो रहे हैं, बौखलाए में हो रहे हैं। इनको मालूम है कि यूपी मेरे हाथ से अब निकल रहा। ये इस तरह से रचाया हुआ कि जिस टाइम में ये निकले थे जाने के लिए, जहाँ पर मीटिंग थी, ये मीटिंग थी पंजाब के अंदर। जब पहुँचने वाले थे इनको पहले से इन्फॉर्मेशन हो गई कि 75,000 चेयर वहाँ लगी हुई थी और सारा चेयर खाली हो चुका था। ये कल के से लगा के अब तक के सोशल मीडिया के अंदर मैं खोल खोल के बता दिया, सारी चेयर खाली थी, सिर्फ 700 आदमी थे वहाँ पर ही। 700 आदमी। प्रधानमंत्री शर्म से डूब के मर जाने वाला मुकाम है कि एक देश का इतना बड़ा डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री वो जा रहा मीटिंग में और वहाँ सिर्फ 700 आदमी वहाँ पर ही बैठे हुए थे। इन्हीं ने देखा कि अब एकदम यहाँ तो शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी, तो रास्ते में इन्हीं ने आर्टिफिशियल किसानों को खड़ा किया, किसानों के ऊपर में उन्हीं ने खेल खेल दिया। आर्टिफिशियल मतलब कौन? आर्टिफिशियल जितने सब बीजेपी के लोग थे, बीजेपी का झंडा लिए हुए थे, कोई भी वहाँ किसान नहीं था। किसानों को झूठ मूठ का बदनाम किया। ये किसान लोग खुद अपनी नज़र से देख लें कि किसानों ने मेरा रास्ता रोका, एक भी किसान वहाँ पर ही नहीं था, टोटल भाजपा ही थे वहाँ पर ही। और ये इनका आज का ये नहीं है, जब से ये बैठे हैं। अभी मेट्रो ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ, मेट्रो ट्रेन में बैठे हुए बाहर में शीशे में, देख कितना बेवकूफ़ बनाओगे आवाम को। मेट्रो ट्रेन में तुम बैठ के हाथ हिला रहे हो, मेट्रो ट्रेन 100 के स्पीड से ज़्यादा दौड़ ली है, एक आदमी तुमको दिखाई नहीं दे रहा, और बैठे हुए योगी और मोदी दोनों हाथ हिला रहे। तो ये तो पूरी दुनिया देख चुकी कि इतना ज़बरदस्त झूठा, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड के अंदर में हर लीडर को देखा गया, लेकिन इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर हम लोग का इंडिया का, जिससे शर्मिंदा पूरा देश का एक एक जनता शर्मिंदा हो गया कि ऐसा झूठा प्रधानमंत्री हम लोग ने बैठाया। यूपी इनके हाथ से निकल रहा, तभी तो ये पागल हो रहे हैं, बौखलाए में हो रहे हैं। इनको मालूम है कि यूपी मेरे हाथ से अब निकल रहा है। यूपी के निकलने की बौखलाहट जो है वो मुसलमानों पे फोड़ रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मुसलमानों को बस चले तो ये अभी दंगा लगाने पे लगे हुए हैं कि कोई सूरत से भी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा में, कहीं पर भी हिंदू मुसलमान का रैट हो जाए और इनको वोट की राजनीति करके अपना काम कर लेना। मगर ये देश की जनता, एक एक जनता समझ गई है। आपकी तो कोई भी भाषा हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि आप कभी बोलते हैं कि मैं रोज़गार दूंगा और कभी आप बोलते हैं कि चाय बेचो, फिर बोलते हैं कि मैं पढ़ाई के पीछे भाग रहा हूँ, फिर बोलते हैं पकौड़ा बेचो, फिर बोलते हैं एक जगह मैं कर्मचारी बढ़ा रहा हूँ, फिर एक जगह बोलते हैं पकौड़ा बेचो। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। मैंने तो वोट नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने वोट दिया, अरे उनके हो जाते कम से कम, तो शायद आपको प्रधानमंत्री मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं होती। अभी जो हिंदुस्तान का, जो हमारे कंट्री का जो हालत है, ये बेचारा लेंगड़ा हो चुका है। ऐसा लेंगड़ा हो चुका है कि इस पे न प्लास्टर चढ़ रहा है, न इसमें कोई बीमारी का इलाज कर पा रहा है, और न इलाज कराने वाला इसका कोई डॉक्टर मिल रहा है। और जो हालात दिन पे दिन जो गिरते चले जा रहे हैं, दिन पे दिन गिरते चले जा रहे हैं, ये उठने का नौबत नहीं आ रहा है। तो प्रधानमंत्री को इस तरह का विरोध करना सही है या गलत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। इतिहास में हुआ है, ये विरोध हमेशा से होता चला आया है, ये कोई नया बात नहीं है। आज एक बात याद रखिएगा, जो अंग्रेज की हुकूमत जो यहाँ से गई थी, अंग्रेज की हुकूमत के लिए विरोध किया गया था, तब अंग्रेज यहाँ से गए थे, बिना विरोध के कोई नहीं किया। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी ने जो मिल करके जो हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है, आज के युवा को जो परेशान करने का काम किया है, जो छात्रों और पढ़ाई के नाम पे जो लूटने का काम किया है, आज जो हमारे माँ बाप ने और जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने अदड़ उम्र के आदमी हैं, जितने जो आज हॉस्पिटलाइज हैं, जो बीमार हैं, जो चिकित्सा करा रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ने के बाद में जो नौकरी खोज रहे हैं, उनका क्या?
तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये पहले समझो। तुमने क्या किया? तुमने लूटा। तुमने वादा किया कि आज ग्रेजुएट होने के बाद मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुमने क्या किया? ग्रेजुएट का तुमने सीमा को तोड़ दिया। तुमने ग्रेजुएशन की अहमियत को कम कर दी। क्यों तुमने कम की? तुम आज बोलते हो ग्रेजुएट के बाद में अब तुम पीएचडी करके लेके आओ। अब पीएचडी करने के लिए फिर 4 साल लगाएगा। क्यों? तुम ठेकेदार हो। प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करना ये कहाँ तक का सही है? ये कहाँ तक का सही नहीं है, इस बात का जवाब चाहिए। जनता को भी इस बात का जवाब चाहिए कि कहाँ तक के नहीं करना सही है। आज किसान रास्ते में बैठ गए। आज आपने कितना बड़ा खेल खेला। आपको तो बड़ा खेल आपको पता चलेगा, आस्ते आस्ते पता चलेगा। लिखित में लिखा हुआ है, जहाँ से आपने शुरू किया आपकी राजनीति, गुजरात से आपने अपनी राजनीति को शुरू किया था। गुजरात वाली राजनीति तो जनता भूली नहीं है ना, किसी ने तो नहीं भूली है ना 2000 वाली राजनीति। फिर उसके बाद में आपने फिर जो दिल्ली में जो किया वो भी राजनीति तो नहीं भूली है। फिर आपने एनआरसी के नाम में जो जुल्म किया वो भी तो नहीं भूली है। फिर आपने किसान के कानून के नाम पे जो राजनीति खेली वो भी तो किसी ने नहीं भूली है। फिर पढ़ाई लिखाई के नाम पे जो आपने राजनीति खेली वो भी तो किसी ने नहीं भूली है। जो इतिहास को बदलने वाला जो काम जो आपने किया है वो भी तो किसी ने नहीं भूला है। आपने ताजमहल का नाम जो चेंज करने का जो दावा किया वो भी तो किसी ने नहीं भूला है। मुगल सराय का नाम जो आपने जो चेंज करने का काम किया वो भी तो किसी ने नहीं भूला है। आप इतिहास को चेंज करना चाह रहे हैं, आप इतिहास को बदलना चाह रहे हैं, आप इतिहास को छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब आप इतिहास को चेंज कर सकते हैं, जब इतिहास को आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो इस हिंदुस्तान का जो नौजवान है, जो इस हिंदुस्तान का जो आने वाला कल है, वो अगर छेड़छाड़ कर रहा है तो इस बात पे आपको क्या आपत्ति है? आपको किस बात की आपत्ति है? अगर वो नौजवान अगर आपसे ये सवाल कर रहा है कि आपने नौजवान के करियर को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, आपने पढ़े लिखे इंसान को आपने उसकी जिंदगी के साथ आपने खेल दिया, अगर वो नौजवान अगर आपसे सवाल कर रहा है तो आपको इस बात पे क्या आपत्ति है? अब होते कौन है आपत्ति जताने वाले? आपत्ति जताने वाला सिर्फ और सिर्फ ये देश का जनता है। क्यों? क्योंकि वो वोट देता है, वो आपको वोट देता है, वो आपको वोट दे के बैठाता है, आपत्ति के लिए वोट नहीं देता है। आपके साथ चाहता है हिंदुस्तान का जनता, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक, हिंदुस्तान के एक एक वोटर चाहता है कि आप आगे बढ़े। आपको पीछे हटाने के लिए वोट नहीं दिया था, किसानों ने आपको पीछे हटाने के लिए वोट नहीं दिया था। आप भूलिए मत, किसानों ने क्या बोला था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मोदी जी को बैठा के बहुत बड़ी गलती कर दी, यही बोला था ना। यही किसानों ने बोला था कि बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें नहीं वोट देना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर दी। आप एक बात समझ लीजिए, वो किसान जो किसान दाना उगाता है, वो किसान जिसका दाना उगाने के बाद हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम रहते हैं, हम वो किसान, उस किसान के पेट में लात मार देते हो तुम, उस किसान के ऊपर में जुल्म करते हो तुम, और उसके बाद में फिर मजलूम वाला नाटक करते हो। पहले तुम जुल्म करते हो और फिर विक्टिम का रोल प्ले करते हो। मतलब कि पढ़ा लिखा जो हिंदुस्तान का जो युवा है वो बेवकूफ़ है। मतलब पढ़ने लिखने के बाद में लाइफ साइंस पढ़ेगा युवा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा युवा, हाँ, केमिस्ट्री पढ़ेगा युवा, फिजिक्स पढ़ेगा युवा, और उसके बाद में सवाल उठाओगे तुम तो जाहिल अंगूठा छाप हो। तुमने खुद बोला कि मैं तो चाय वाला हूँ, फिर एक जगह तुम बोलते हो मैं तो झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। तुम अपने मुंह से बोल रहे हो, फिर एक जगह तुम बोल रहे हो कि आई एम अ ग्रेजुएट। हाउ यू आर अ ग्रेजुएट? एलैबोरेट हाउ यू आर अ ग्रेजुएट। If you are a graduate, you're supposed to know what is the problem between you and between the youth. What actually youth want, you're supposed to know this. What we want, you're supposed to know this. What women want, you're supposed to know this. You don't even know, you don't even aware. Now what women want? Women want money. What you want? You want empowerment. What youth want? Youth want works, nokri. What did you give?
You gave only this much God.